मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा मजबूत मंच तैयार कर रही है जहां विचार, निवेश और सरकारी सहयोग एक साथ उपलब्ध होंगे। इसी कड़ी में विश्व उद्यमिता दिवस पर गुरुग्राम विश्वविद्यालय में यंग एंटरप्रेन्योर चौपाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवा उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग जगत के प्रमुख लोगों के साथ संवाद किया। सीएम ने कहा कि संवाद कार्यक्रम का मकसद युवाओं को पारंपरिक रूप से नौकरी तलाशने के बजाय उद्यम खड़ा करने और रोजगार पैदा करने की दिशा में प्रेरित करना है। आज इन 12 वर्षों के अंदर हरियाणा में 12,500 स्टार्टअप हैं, 12,500 और 12,500 में से यश जी 17 यूनिकॉर्न में तब्दील हो गए हैं। 17 स्टार्टअप यूनिकॉर्न में गए हैं जिनकी 100 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है। यूथ से भी ये कहना चाहूंगा, अच्छी बात है कि आप जो सोचा है, आप नौकरी खोजने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनिए। एक तो नौकरी खोजता है, स्टार्टअप्स के अंदर तो आप नौकरी देने वाले बनते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक दौर था जब पैसा वाला आदमी ही सोचता था कि वो आगे बढ़ेगा या राजनीति में आएगा या फिर विरासत से आएगा। विरासत का मतलब कि कहीं न कहीं उसके पूर्वज राजनीति में रह रहे हैं और वो ऐसे ही आगे तक चलेगा। ऐसे विचार हमारे युवा और हर व्यक्ति के मन में रहता है, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मेरे पिता सेना में थे और उनकी सेवा के दौरान मुझे उनके साथ अलग अलग जगहों पर रहने का मौका मिला। इसके बाद जब मैं संगठन के जरिए राजनीति में आया तो मैं बस काम करता रहा और मेरे मन में कोई इच्छा या अपेक्षा नहीं थी। मेरा मन ये था कि काम करना चाहिए और काम करते रहिए। जब कोई आदमी धैर्य के साथ काम करता है तो आगे बढ़ता है। इसके लिए संतुलन और धैर्य दोनों की जरूरत है। साधारण परिवार से आपने जैसा कहा है कि आप ये जानकारी लेकर के आए हैं, पिताजी आर्मी में थे, उनके साथ भी मुझे अलग अलग, क्योंकि आर्मी में फैमिली के साथ रहने का अवसर अलग अलग स्थानों पर मिला भी है। और उसके बाद जब मैं राजनीति के अंदर पार्टी के अपने कार्यालय के अंदर एंटर किया संगठन के माध्यम से, तो वहां पर मैं काम करता रहा और कभी मन में कोई इस प्रकार की इच्छा या अपेक्षा भी नहीं थी। मेरा मन ये था कि काम करना चाहिए और काम करते रहिए। जब व्यक्ति कोई धैर्य से काम करता रहता है तो आगे बढ़ता है। इसके अंदर हमें बिल्कुल संतुलन की भी जरूरत है और धैर्य की बड़ी जरूरत है। सीएम सैनी ने कहा कि ये पहल केवल एक दिन के कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहेगी। इसका लक्ष्य ऐसा उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है जहां युवा अपने शुरुआती विचारों को सफल व्यवसाय में बदल सके। इस पूरी पहल का मूल मंत्र है कि आइडिया टू एंटरप्राइज एंड एंटरप्राइज टू एम्प्लॉयमेंट, यानी विचार से उद्यम और उद्यम से रोजगार है। राज्य के आइडियाथॉन में अब तक 45,000 से ज्यादा आइडिया सामने आ चुके हैं। वहीं करीब 400 युवा एंटरप्रेन्योर ने JNH स्टार्टअप समिट युवा उद्यमी चौपाल में अपने विचार और उद्यम पेश किए। आइडिया आपके पास है। मैंने अभी जिक्र किया है कि हमने यूनिवर्सिटीज के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले हैं और सरकार को आप अगर अपना आइडिया भेजते हैं, उनको बिल्कुल फाइंड आउट होते हैं, चेक होते हैं और चेक होकर के उसके ऊपर अच्छे जो आइडियाज हैं कि उसके अंदर बच्चा आगे बढ़ सकता है, उसको बढ़ाने का पूरा प्रयास वो सरकार करती है। उसकी हर तरीके से हेल्प भी युवा की करते हैं ताकि उसके आइडिया को आगे बढ़ाया जा सके, उसको मार्केट में पहुंचाया जा सके। आप देखते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसकी बात करी थी और उसके बाद हमने उसको आगे बढ़ाया है 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट, कि हमारे ब्लॉक की एक पहचान होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत स्टार्टअप्स को सीड ग्रांट, पेटेंट लागत की प्रतिपूर्ति, लीज रेंटल, रीइंबर्समेंट, क्लाउड स्टोरेज सहायता और एक्सेलरेशन प्रोग्राम जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों पर विशेष जोर दिया गया। युवाओं को AI और नई तकनीकों का इस्तेमाल नए उत्पाद तैयार करने, कारोबार को बढ़ाने और वास्तविक समस्याओं के समाधान करने के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही सम्मेलन के दौरान एंटरप्रेन्योर बस को भी रवाना किया गया, जो 11 दिसंबर 2026 तक हरियाणा के अलग अलग शहरों में जाकर युवाओं तक उद्यमिता, स्टार्टअप
स्टार्टअप के अवसर और सरकारी सहायता की जानकारी देगी। अभियान के तहत 4000 से ज्यादा स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों तक लाइव कार्यक्रम की कवरेज पहुंचाई जाएगी। इससे सम्मेलन का संदेश राज्य के विभिन्न हिस्सों में युवाओं तक पहुंच सकेगा और उनमें उद्यमिता, नवाचार तथा स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा डायरी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।